बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा इस वक्त इंतहाई गर्मा गर्मी है और तल्खियाँ पाई जा रही हैं। आपको मालूम है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है, और आज उनका जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें उस वक्त तक उनका प्लान के मुताबिक उन्होंने गुजरांवाला जाकर आज रात स्टे करना है और गुजरांवाला के बाद कल सुबह से उन्होंने कारवां का आगाज़ करना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपने इस लॉन्ग मार्च के दौरान इंतहाई अग्रेसिव गुफ्तगू कर रहे हैं, इदारों पर वो हर्जा सराई कर रहे हैं और इदारों को प्रेशराइज करने में किसी किस्म कोई कसर नहीं छोड़ रहे। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने शदीद तरीन उस पर तनकीद की, जिसमें इंडिया में शादियाने बजाए गए, इंडिया में तारीफ़ें की गई। बाद में फिर इमरान खान साहब ने अगले दिन कहा कि इंडिया को खुश होने की ज़रूरत नहीं, फ़ौज और इदारे हमारे साथ हैं। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब अपनी इस बात पर कायम नहीं रहे। आज फिर वो इमरान खान साहब इदारों पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने यह कौम को बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब के कॉल फेल में कितना तजाद है। उन्होंने ये बात बताई थी कि इमरान खान साहब रात में आकर अंधेरे में आकर मुज़ाकरात करते थे और सुबह उनको इदारों को और उन मुज़ाकरात जिनके साथ होते थे उनको लफ्ज़ी तौर पर गालियाँ देते थे, न्यूट्रल कहते थे, उन्हें जानवर कहते थे, मीर जाफ़िर, मीर सादिक कहते थे। और आज हमने देखा फिर इमरान खान साहब ने उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश की और फिर उन्हें मीर जाफ़िर, मीर सादिक और दीगर अलकाबात से नवाजने की कोशिश की है। ये तो बिल्कुल बरह रास्त इमरान खान साहब इदारों पर चढ़ाई कर रहे हैं और उनको इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन वो गारंटी इस्टेब्लिशमेंट की मांग रहे हैं। वो आज उन्होंने TV चैनल से गुफ्तगू में ये बात की है कि मुज़ाकरात में अगर सालसी इस्टेब्लिशमेंट करे तो वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। लेकिन कैसी सालसी होगी जब इमरान खान साहब इदारों के ख़िलाफ़ इतनी खुल्लम खुला हर्जा सराई कर रहे हैं। जो कौम को मैसेज दे रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक मैसेज है। इससे तो इदारों में नफ़रत फैलने का इम्कान है कौम में, तो ये इसके बड़े संगीन असरात मुरतब होंगे। हमने देखा कि इमरान खान साहब की बारे में जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि 1 माह पहले एक अहम कारोबारी शख्सियत के ज़रिए इमरान खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को अप्रोच किया और उन्हें कहा कि वो आर्मी चीफ़ के लिए कुछ ना मैं देता हूँ, कुछ ना आप दें, तो मिल के आर्मी चीफ़ की तैनाती करते हैं। जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्होंने शुक्र अदा कर दिया कि आप आर्मी चीफ़ के मामले से दूर हो जाएं, क्योंकि आर्मी चीफ़ आइनी तरीक़ाकार के मुताबिक सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ है और बतौर वज़ीर-ए-आज़म मैं ही इस बात का फ़ैसला करूँगा कि अगला पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ कौन होगा। तो दूसरा उन्होंने कहा कि हाँ, वो मिसाक़ पाकिस्तान और मिसाक़ मईशत पर बात करना चाहते हैं तो उसके लिए तैयार हैं, जिस पर इमरान खान साहब ने माज़रत की और वो इस बात पर उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब ने इस बात को भी तरदीद की है और उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से किसी किस्म की उन्होंने बात नहीं की और वो किससे बात के लिए कहेंगे, क्या आप शहबाज शरीफ को कहेंगे? शहबाज शरीफ तो डमी है। जो असल लोग हैं यानी कि उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ था कि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो मैं उसके साथ बातचीत के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से कैसे बातचीत करना चाहते हैं? इस्टेब्लिशमेंट को तो वो बहुत ज़्यादा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी में वो एक कदम आगे जाकर एंटी स्टेट बयानी की तरफ आ गए हैं। तो कैसे इस्टेब्लिशमेंट बातचीत कराए या मामले की सलूशन कराए? तो इमरान खान साहब जैसे जैसे इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका लबो लहजा और उनका जो गुफ्तगू है वो बहुत ज़्यादा शदीद तनकीदी होती जा रही है और लफ्ज़ी हमले कर रहे हैं। मार्च में लोग हैं या नहीं हैं, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब लोग जमा कर लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च वाले लोग नहीं हैं। जो कॉन्वॉय है उस तरह लोग नहीं होते, लेकिन जो पब्लिक प्लेस होता है, जलसे की जगह होती है, वहाँ पे लोग हो जाते हैं और जलसे इनके इमरान खान साहब के बहुत बड़े हैं। दूसरा परसेप्शन की बात की, वो हम आपको बता रहे हैं कि इमरान खान साहब अवामी लिहाज से बहुत मकबूल लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इमरान खान साहब उसमें ना सिर्फ उन्होंने मैदान मारा है बल्कि वो उन्होंने अपनी ये बात बयानिए के लिहाज से साबित भी की है कि मकबूलियत इस वक्त PTA की और सिर्फ इमरान खान साहब की है। कल जो NA-45 कुरम का इलेक्शन था उसमें भी हमने देखा, अगरचे ये सीट जो थी पीपल्स पार्टी और JUIFA का स्ट्रॉन्ग होल्ड था, उनका किला था, लेकिन खान साहब ने वहाँ पे भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से विक्ट्री हासिल की और कामयाबी उनका
मुकद्दर ठहरी। तकरीबन 7,500 वोटों की लीड से खान साहब जीते। अगरचे खान साहब वहाँ किसी किस्म की कंपेन करने भी नहीं गए, लेकिन बल जो एक अवामी राय है, जो एक अवामी लहर है, उस तनाजुर में खान साहब वहाँ से उन्होंने मैदान मार लिया। खान साहब इस वक्त बिल्कुल अवामी लिहाज से बहुत मकबूल लीडर हैं, लेकिन खान साहब को जो लब्बो लहजा है, जो उनको मज़ीद गहरी कुएँ और गहरी खाई की तरफ लेके जा रहा है, जो उनके चंद ऐसे लोग हैं जो गैर संजीदा लोग हैं। फैसल वावडा भी कह रहे हैं कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को गलत मशवरे दे रहे हैं, जिससे मुल्क में एक तकसीम और खुदा न खास्ता खाना जंगी जैसी सूरत हाल बन रही है। तो ये खान साहब अगर इससे इज्तनाब करें, रियासती इदारों पर हमले ना करें, अपने लॉन्ग मार्च के मामले को अवामी उस पर सतह पर लेकर जाएँ, लेकिन लगता है खान साहब ने इस बार हतमी फ़ैसला किया है कि वो इदारों को हुई हरफ तनकीद बनाएंगे, जिसका उनको हमें लग रहा है कि किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उनको नुकसान हो सकता है। आज पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने एक शानदार कॉलम लिखा है, जिसमें उन्होंने बहुत अहम ख़बरें उसमें ब्रेक की हैं। उस कॉलम में हामिद मीर साहब बताते हैं कि जब इमरान खान साहब का और आर्मी चीफ़ का जो एक वजह तनाज़ा हुआ था DGISI की तैनाती के मामले पे, खान साहब ने जानबूझकर आर्मी चीफ़ को ज़िच किए रखा और तैनाती का जो नोटिफिकेशन था उसको रोक के रखा। एक मौके पे जो है आर्मी चीफ़ इस्तीफ़ा देने के लिए उन्होंने कह दिया था कि, और इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया था कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा मुस्ताफ़ी हो रहे हैं, जिस पर खान साहब फ़ौरन जो है उन्होंने जो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तकरीर का नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया। ये बड़े इंपॉर्टेंट उन्होंने कॉलम लिखा हामिद मीर साहब ने बताया, उस कॉलम में लिखा कि वज़ीर आज़म को ये बता दिया गया था फरवरी में, यानी तहरीक अदम एतमाद से पहले फ़ौज की तरफ से, कि आप अपनी मकबूलियत खो रहे हैं, आपके अपने लोग यानी पार्टी के अंदर बगावत हो चुकी है, टूट फूट हो चुकी है, आपके लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो उस पर भी इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई वो नहीं की, जो बाद में तहरीक अदम एतमाद की शक्ल में उन पर आई। तो हामिद मीर साहब कहते हैं कि अभी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सच हैं, जो अभी मंजर आम पर नहीं है। अगर वो मंजर आम पर सच आ गया तो बड़ा उसका यकीनन उसके एक दूरस्थ नताइज बरामद होंगे। तो बहरहाल ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इस वक्त हम लोग एक स्टेज पे आए हुए हैं सियासी लिहाज से। वाकई इस वक्त रियासत जो है वो बहुत ऐसे मामले पे देख रही है कि हमारे सियासतदान खुदा न खास्ता अपने बयानात से को मुल्क को नुकसान तो नहीं पहुँच रहा। तो ये इस तरह का रवैया तो बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि खान साहब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कश्तियाँ जला के इक़्तिदार हासिल किया जाए, और इक़्तिदार भी गैर आइनी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू। तो इसका खान साहब को कतन कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा मुल्क का नुकसान होगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने बतौर पार्टी मुस्लिम लीग नून ये फ़ैसला जारी किया है कि खान साहब के इस लबो लहजे के बाद किसी किस्म की कोई मुज़ाकरात नहीं करने। खान साहब जितने लोग लेकर आना चाहते हैं आ जाएँ। अभी इस्लामाबाद दाखिल होने देना है या नहीं होने देना, ये अभी इस पर फ़ैसला करना बाकी है कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होने देना है कि नहीं होने देना। बल मुस्लिम लीग नून ने यह फ़ैसला किया है कि अब नवाज शरीफ ने जिस किस्म की DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने लबो लहजे में किसी किस्म की नरमी नहीं लाए, वो बाकायदा इदारों पर वो हर्जा सराई कर रहे हैं, लफ्ज़ी बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, और एक नैरेटिव कौम को तकसीम करने वाला और इदारों के आगे खड़ा करने वाला ले रहे हैं। तो उस पर किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो आने वाले चंद दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अब नए महीने का आगाज़ भी हो गया, अब नए महीने में नए आर्मी चीफ़ की तैनाती भी होगी। तो हो सकता है कि अगले एक हफ़्ते के दौरान लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले शायद कोई इस बारे में हतमी फ़ैसला भी किया जा सकता है, जो खारिज इस इम्कान नहीं है। जो हमारी मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोगों से बात हुई है वो यही है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और वज़ीर शहबाज शरीफ अपना आइनी इस्तेहकाक इस्तेमाल करते हुए नए आर्मी चीफ़ की तैनाती का ऐलान करेंगे। उस सिलसिले में इंतहाई सोच विचार है, मुशावरत है कि उसका नए आर्मी चीफ़ का नाम अगले एक हफ़्ते में शायद कौम को बता दिया जाए। आज वज़ीर शहबाज शरीफ ने एक अहम इनिशिएटिव लिया, किसानों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। 1800 अरब का एक पैकेज था, पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा पैकेज था, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत फ़ायदा होगा। खादों की कीमतें कम होंगी, दीगर जो ज़रूरियात हैं वो उनको आसानी से मिलेंगी, कर्ज़ मिलेगा, दीगर ट्रैक्टर के मामले में भी बाहर से उनको सब्सिडी दी जाएगी। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पर ज़राअत का डिपेंडेंट कंट्री है, और ज़राअत हमारी इकॉनमी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारे किसान भाइयों को जितना हुकूमत इनको रिलीफ देगी उतना मुल्क के लिए बेहतर होगा।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।